सबका मैं यहाँ इस वार्ड में जो आए हुए साथी मेरे सामने बैठे हैं, आप सबका अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है राजेंद्र भाई के बुलावे पर यहाँ पहुँचे। और राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा कि छोटा भाई ललित यहाँ से अपने समाज का चुनाव लड़ रहा है, यंग है, मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो विजयी रहे। आप तमाम साथी भी इनकी मदद करें। साथियों, आभा बहन ने बहुत कुछ बता दिया। मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम सब साथी बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आज से कुछ समय पहले जब मदन लाल खुराना जी की सरकार होती थी और वो बीजेपी की सरकार थी और वो मुख्यमंत्री होते थे, और आप सब लोग जब घर पर काम से लौटते थे तो उस समय सबसे पहला एक ही काम होता था कि अवंतिका के अंदर NDPL का ऑफिस होता था देशू के नाम से, और आप अपने घर पहुंचने के बाद जब लाइट नहीं होती थी तो सबसे पहले साइकिल उठा के, मोटरसाइकिल उठा के सेक्टर 3 देशू के दफ्तर पहुंचते थे कि कैसे मेरे घर की लाइट आ जाए और मैं जो है न चैन की नींद सोचूं। 2-2, 3-3 दिन तक ट्रांसफार्मर जल जाया करते, आपकी लाइट नहीं होती। कई बार DDA का बिल्डोजर कभी कहते थे कि रिठाड़ा के रोड के नाले पर खड़ा है, कभी सेक्टर 3 पे खड़ा है, कभी कहते थे कि अवंतिका की तरफ से आएगा। आप काम धंधा कम करते थे और बह के वातावरण में ज़्यादा होते। फिर एक करवट ली और शीला दीक्षित जी की सरकार आई, और साथ ही आप सब तो जानते ही होंगे कि आप जब पंजाबी बाग तक जाकर वापस आते थे तो पॉल्यूशन इतना होता था कि आपको अपनी कमीज बदलनी पड़ती थी। आप सब साथियों को हम जल्दी बोलते हैं, ये अच्छे से याद रखना चाहिए कि शीला दीक्षित सरकार आते ही सबसे पहले उन्होंने पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली लेके आने का वादा हमारे से जो किया था वो पूरा किया। आपके यहाँ मेट्रो चलाई, इतने फ्लाईओवर चलाए, CNG लेके आई, जिससे आज आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। और सबसे बड़ा काम हमारी महबूब नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने किया।